वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र चैनल पर पहले से अवेलेबल है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग फंक्शन, जिसमें हम ऑटोनोमस सेविंग और इंड्यूस्ड सेविंग देखेंगे। कंप्लीट बड़ा टॉपिक है जिसमें मैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन। ये सेविंग फंक्शन क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ऐसा कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप जो सेविंग और इनकम के बीच में होता है उसी को सेविंग फंक्शन कहा जाता है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। और इनकम और सेविंग में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होती है। हम जानते हैं अगर इनकम इंक्रीज होगी, वाई इंक्रीज होगी तो सेविंग क्या होगी? इंक्रीज। वाई डिक्रीज होगी तो सेविंग भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है ना। और वाई अगर जीरो हो जाएगी तो सेविंग भी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक, इस तरह से वर्क करता है। हमारा सेविंग फंक्शन क्या होता है? S इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई। अभी हम बताएंगे कि ये माइनस एस बार क्या है और प्लस स्मॉल एस वाई क्या है। चलते हैं वीडियो पे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेरिवेशन ऑफ सेविंग इक्वेशन फ्रॉम कंजप्शन इक्वेशन। हमारे पास कंजप्शन की इक्वेशन है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कंजप्शन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक, उससे आज हम सेविंग फंक्शन की इक्वेशन डेवलप करेंगे। हम सभी जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस। सी प्लस एस क्यों होता है? मान लीजिए आपने 40 रुपए खर्च किए और 60 रुपए बचाए, तो आपके पास इनकम कितनी हुई? 100 रुपए तो हुई। तो इसलिए जितना खर्च किया उसमें अगर बचत को जोड़ दिया जाए तो वही आपकी इनकम होता है। इसीलिए हमेशा y बराबर क्या होता है? c प्लस एस। अब जब y बराबर c प्लस एस होता है तो s बराबर क्या होगा? y माइनस सी, मैथमेटिक्स के अनुसार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि C क्या होता है। C का इक्वेशन क्या है? कंजप्शन फंक्शन का इक्वेशन C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, वेयर C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन एंड बी वाई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड कंजप्शन। ये तो क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन, और ये क्या है? इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो दोनों को मिलाकर बनता है कंजप्शन। ठीक, अब हम यहां कौन सी, इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन? S इज इक्वल टू वाई माइनस सी में वैल्यूज पुटअप करेंगे। किसकी? इस C की। तो देखो S बराबर ये S बराबर का चिन्ह आ गया, फिर Y माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। अब C की वैल्यू रखने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? किसका इस्तेमाल किया है हमने? ब्रैकेट्स का। तो हमने वैल्यूज क्या लिखी? C बार प्लस बी वाई। ठीक, फिर जब आगे सॉल्व किया तो ये y आ गया, माइनस माइनस इस ब्रैकेट को खोला तो c बार किस में बन गया? माइनस का c बार। और ये प्लस by था, ये किस में बन गया? माइनस का by में। यहां तक हो गया क्लियर। फिर है y। अब यहां देखो खास बात, पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। y और y वाली को एक साइड में कर लेते हैं और c बार वाली को एक साइड में ले आते हैं। तो हमने रीअरेंज किया, इस माइनस c बार को हमने सबसे आगे लिखा, माइनस c बार। फिर ये प्लस का y है तो हमने ये प्लस का y, फिर ये माइनस का by तो ये माइनस का by, यहां तक लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखें तो माइनस c बार ऐसे कैसे आ गया, प्लस प्लस। अब यहां y, इन दोनों में y कॉमन है तो हमने यहां y कॉमन ले लिया और यहां कोष्टक लगा के क्या लिखा? इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। फिर माइनस का साइन, by में क्या बचा? b। तो इस तरीके से हमने कॉमन लेके ये निकाला है यहां तक। फिर हम जानते हैं क्या कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का इक्वेशन होता है 1 माइनस एमपीसी। हम यहां एमपीसी पहले ही देख चुके हैं, एमपीएस में आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीएस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल एस से हम एमपीएस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और स्मॉल बी है हमारी एमपीसी। तो ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल एस बराबर 1 माइनस बी, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? एमपीसी बराबर 1 माइनस एमपीसी को ही हमने स्मॉल एस बराबर 1 माइनस बी लिख दिया। ठीक है, फिर हमने एस लिखा, इस इक्वेशन का एस,
फिर ये माइनस सी बार लिखा, इस इक्वेशन का माइनस सी बार, फिर प्लस साइन, ये प्लस साइन, वाई, ये वाई आ गया। अब यहां 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, स्मॉल एस, तो हमने यहां ये स्मॉल एस लिख दिया। ठीक, अब इसको रीअरेंज किया तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस स्मॉल एस वाई, ये बनकर हमारे पास आ गया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि माइनस सी बार के इक्वल माइनस एस बार होता है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा, और इसको मैं अभी क्लियर करूंगा कि माइनस सी बार क्या है, माइनस एस बार क्या है। अभी इक्वेशन देख लो, माइनस सी बार के इक्वल ही हमेशा माइनस एस बार होता है, इसलिए माइनस सी बार बराबर माइनस एस बार। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा इक्वेशन क्या बना सेविंग फंक्शन का, एस इज इक्वल टू माइनस एस बार, ये वाली इसमें हमने वैल्यूज पुटअप किया, माइनस सी बार की जगह हमने क्या, यहां माइनस सी बार था, हमने क्या लिख दिया माइनस एस बार, तो ये माइनस एस बार आ गया, प्लस प्लस स्मॉल एस वाई, स्मॉल एस वाई। इस तरीके से ये हमारा सेविंग इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। तो ये हमने देखा भी कंजप्शन इक्वेशन से कैसे सेविंग इक्वेशन डेवलप की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला ऑटोनोमस सेविंग और दूसरा इंड्यूस्ड सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग को हम माइनस एस बार कहते हैं, ये एस के ऊपर जो लाइन लिखी हुई है डैश लगा हुआ है ये बार है, तो ये माइनस एस बार है, और ये प्लस स्मॉल एस वाई। फिर आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग फंक्शन के पहले कंपोनेंट की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट कौन सा है, ऑटोनोमस सेविंग फंक्शन माइनस एस बार। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ऑटोनोमस सेविंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ऑटोनोमस सेविंग पर इनकम का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, इनकम का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब इनकम जीरो हो, इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो, ऑटोनोमस सेविंग क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, इनकम का इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसके ऊपर, ऑटोनोमस सेविंग पे। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस सेविंग। ऑटोनोमस कंजप्शन में और ऑटोनोमस सेविंग में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, द मोर ऑटोनोमस कंजप्शन इज पॉजिटिव, द मोर ऑटोनोमस सेविंग इज नेगेटिव। इट मीन्स जितना सी बार प्लस में होगा, मान लीजिए प्लस का सी बार 50 है, तो माइनस का एस बार कितना होगा, माइनस का 50। ठीक है, जितना भी सी बार प्लस में होता है उतना ही माइनस का वो एस बार बन जाता है। अगर सी बार 60 है तो एस बार क्या होगा, माइनस 60, माइनस के 60। ठीक, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब आगे देखते हैं, सिंस ऑटोनोमस कंजप्शन इज कांस्टेंट, हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हेंस ऑटोनोमस सेविंग इज आल्सो कांस्टेंट, सी बार इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एस बार। सी बार को ही हम क्या मानते हैं, माइनस एस बार। जब सी बार जितना होगा, 50 है, 60 है, 100 है, तो उसी को हम माइनस एस बार कह देते हैं। तो सी बार इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस एस बार। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डायग्राम ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व का। तो ध्यान दे, ये है ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व का डायग्राम। कौन सा वाला, ये वाला, ये सी बार। हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी कैसे बनता है। ये हमारा वाई ओ एक्स, इस साइड में प्लस है और इस ओ एक्स के नीचे क्या है, माइनस वैल्यूज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ओके हमारे पास क्या है, सी बार, ऑटोनोमस कंजप्शन। अब मैंने बताया था जितना सी बार प्लस में है उतना ही एस बार क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहां ओके एरिया और ओजी एरिया क्या है, सेम है। ओके तो क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और ओजी क्या है, ऑटोनोमस सेविंग। तो इसका मतलब है ओके एरिया इज इक्वल टू ओजी एरिया। ओके प्लस में है और ओजी माइनस में, क्योंकि ओके क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, इसलिए वो प्लस में है, और ये ओजी क्या है, ऑटोनोमस सेविंग, इसलिए ये माइनस में है। इसका डायग्राम कैसे बनता है देखिए, सिंपल सा आपको ऐसे बनाना है, ये वाई ओ एक्स, ठीक है,
एक सीधी रेखा ऐसे खींच देनी है, ये मान लीजिए जी हो गया, ये सी बार हो जाएगा, और जितना ये एरिया है उतना ये एरिया नापकर आपको ये एस बार बना देना है, और मान लीजिए इसको जे नाम दे दिया इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हाथ जरूर मेरा ऊपर नीचे चल रहा है, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये दिया है ताकि हिले नहीं हाथ, है ना। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, इस साइड में हमने ऑटोनोमस कंजप्शन लिया है पॉजिटिव वैल्यू पे, और जीरो के नीचे हमने ऑटोनोमस सेविंग लिया था, तो हमने ये दिखा दिया। तो ये है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व, ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व। और ये कौन सा कर्व है? ऑटोनोमस सेविंग कर्व, जो कि जीरो के नीचे बना है। अब ऑटोनोमस सेविंग टेबल देख लेते हैं। इनकम लेवल लिया है हमने 0, 100, 200, 300, 400, 500 का लिया है। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है? 40, 40, 40, 40। जितना ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में, ऑटोनोमस सेविंग उतनी ही क्या होगी? माइनस में। तो ये देखिए 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40, तो इस तरीके से ये ऑटोनोमस सेविंग बनती है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, इंड्यूस्ड सेविंग फंक्शन देखेंगे, जिसे हम प्लस स्मॉल एस वाई कह रहे हैं। और मैं पहले बता चुका हूं, स्मॉल एस वाई का वैल्यू कितना है? माइनस बी। जो ये हमारे पास है स्मॉल एस बराबर क्या है? 1 माइनस बी, 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और एमपीएस क्या है? एमपीएस इज इक्वल टू है स्मॉल एस। एमपीएस को ही हमने स्मॉल एस कहा है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस बी, 1 माइनस एमपीएस के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं इंड्यूस्ड सेविंग इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। इंड्यूस्ड सेविंग होती है वो भी नेशनल इनकम की पॉजिटिव वो होती है क्या? फंक्शन। दैट इज इंड्यूस्ड सेविंग इंक्रीजेज व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज, इंड्यूस्ड सेविंग डिक्रीजेज व्हेन नेशनल इनकम डिक्रीजेज, एंड इंड्यूस्ड सेविंग बिकम्स जीरो व्हेन नेशनल इनकम इज जीरो। इंड्यूस्ड सेविंग क्या है? स्मॉल एस वाई को ही इंड्यूस्ड सेविंग कहा जाता है। और ये कैसा रिलेशनशिप है? अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड सेविंग भी इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड सेविंग भी डिक्रीज होगी, और अगर इनकम जीरो हो गई किसी कारणवश तो इंड्यूस्ड सेविंग भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये स्मॉल एस वाई क्या है? इंड्यूस्ड सेविंग। फिर आगे देखते हैं, द स्लोप ऑफ द इंड्यूस्ड सेविंग फंक्शन स्मॉल एस इज इक्वल टू एमपीएस। ध्यान दे, इंड्यूस्ड सेविंग फंक्शन का क्या है? स्लोप। एमपीएस को ही स्लोप कहते हैं। एंड आल्सो द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू स्मॉल एस इज इक्वल टू एमपीएस। एमपीएस को ही इंड्यूस्ड सेविंग फंक्शन हो या सेविंग फंक्शन हो, सेविंग फंक्शन कैसे बन रहा है? सेविंग फंक्शन बनेगा एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई, जबकि इंड्यूस्ड सेविंग फंक्शन क्या है? वो स्मॉल एस वाई है। तो इसका स्लोप भी क्या है? स्मॉल एस, और इसका स्लोप भी क्या है? स्मॉल एस। तो चाहे से सेविंग फंक्शन हो या इंड्यूस्ड सेविंग फंक्शन हो, दोनों का ही स्लोप स्मॉल एस होता है, जो कि एमपीएस कहलाता है, जो कि 1 माइनस एमपीसी के इक्वल टू होता है, जो कि 1 माइनस बी के इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि एमपीएस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू स्मॉल एस इज इक्वल टू एमपीएस, ये सब सेम है। अब देखते हैं डायग्राम। ये इंड्यूस्ड सेविंग कर्व है जो कि जीरो से स्टार्ट है। ध्यान रखना खास बात, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये सेविंग कर्व नहीं है। ये कौन सा कर्व है? इंड्यूस्ड सेविंग कर्व। और इंड्यूस्ड सेविंग कर्व हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड सेविंग इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड सेविंग भी डिक्रीज हो रही है। इवन इनकम अगर जीरो हो गई तो इंड्यूस्ड सेविंग भी क्या हो जाएगी? जीरो। इसी कारण से ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, ओ से बढ़कर वाई हुई, वाई से बढ़कर वाई वन होगी, तो ये देखिए इंड्यूस्ड सेविंग भी जी और फिर बढ़कर एच हो जाती है, और ए से हम कहां पहुंच जाते हैं? बी पॉइंट की ओर। ठीक, अब यहां हम देखते हैं लेवल ऑफ इनकम है हमारे पास 0, 100, 200, 300, 400, 500। एमपीएस कितना है? स्मॉल एस 0.4। हमने पिछले उदाहरण में हमारे जो कंजप्शन वाले में एमपीसी 0.6 लिया था,
तो उसका वन माइनस किया तो ये 0.4 यहां मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इंड्यूस्ड सेविंग कितनी हुई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0.4 0, 100 इंटू 0.4 40, तो इस तरह से ये इंड्यूस्ड सेविंग आ जाएगी 0, 40, 80, 120, 160 और 200 इनको मल्टीप्लाई करने पर। सिंस द एमपीसी इज कांस्टेंट, द इंड्यूस्ड सेविंग कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। यहां हम देख सकते हैं एमपीएस क्या है, कांस्टेंट, और एमपीएस क्या है, स्लोप ऑफ इंड्यूस्ड सेविंग कर्व। और जब भी स्लोप कांस्टेंट होगा वो कर्व क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए यहां से आप देख सकते हैं ओ से ये गुजरने वाली ये जो रेखा है, ये लाइन है, यही इंड्यूस्ड सेविंग कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और जो ओरिजिन पॉइंट को पास कर रही है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी नहीं है, बल्कि कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब देखते हैं हम टेबल, सेविंग टेबल हम कैसे बनाने वाले हैं, एस बार को और स्मॉल एस वाई की टेबल को जोड़कर हम एस की टेबल बनाने वाले। तो इनकम लेवल हमारा है 0, 100, 200, 300, 400, 500। ऑटोनोमस सेविंग कितनी थी अभी हमारे एग्जाम्पल में, -40। एमपीएस कितना लिया हमने, 0.4। इंड्यूस्ड सेविंग कितनी आई थी अभी, 0, 40, 80, 120, 160 और 200। कैसे आई थी, स्मॉल एस को हमने मल्टीप्लाई किया था वाई से, तब आई थी। ठीक है, तो अब सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऑटोनोमस सेविंग -40 और इंड्यूस्ड सेविंग 0, तो कितना आया आंसर, माइनस का 40। फिर इधर -40 + 40 इज इक्वल टू 0, -40 + 80 इज इक्वल टू 40, और इसी तरह से 80, 120 और 160। तो आप देख सकते हैं जब इनकम 0 है तो ऑटोनोमस सेविंग कितनी है, -40। इंड्यूस्ड सेविंग कितनी है, 0, लेकिन सेविंग कितनी है, -40। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब कि इनकम जब 0 होगी तब ये पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो फिर उसके बाद अलग अलग सिचुएशंस भी आपके सामने देखी जा सकती है। फिर अब डायग्राम की बात कर ले। सेविंग कर्व, जैसे हमने टेबल बनाई थी वैसे ही सेविंग कर्व कैसे बनेगा, ऑटोनोमस सेविंग कर्व को इंड्यूस्ड सेविंग कर्व में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा सेविंग कर्व। अभी अभी हमने देखा -s बार ये रहा हमारा। ठीक है, OG, ये OG क्या है, OG है हमारी माइनस की s बार, यानी कि ऑटोनोमस सेविंग। ठीक है, और ये स्मॉल sy ये है हमारा कौन सा कर्व, इंड्यूस्ड सेविंग कर्व। ध्यान रखना ये सेविंग कर्व नहीं है, ये कौन सा कर्व है, इंड्यूस्ड सेविंग कर्व। ये कौन सा कर्व है, ऑटोनोमस सेविंग कर्व। और जब ऑटोनोमस सेविंग कर्व और इंड्यूस्ड कर्व दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास निकल करके आएगा सेविंग कर्व, जो कि होता है s = -s बार प्लस स्मॉल sy। तो कैसे ऐड किया हमने ऐड किया जितना OG एरिया इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस किसका है, देखो ये स्मॉल sy है और ये माइनस का s बार, तो इसका मतलब है इन दोनों में, किन दोनों में, इन दोनों कर्व में डिफरेंस किसका है, वो है -s बार। तो -s बार कितना है, OG एरिया, तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, हमेशा OG एरिया इन दोनों के बीच का हमेशा गैप रहेगा, जो कि ऑटोनोमस सेविंग है। तो हमेशा इन दोनों के बीच में क्या गैप रहेगा, ऑटोनोमस सेविंग का। तो अगर कोई पूछे कि इंड्यूस्ड सेविंग और सेविंग में किसका डिफरेंस होता है, तो वो है ऑटोनोमस सेविंग का। अब खास बात, द स्लोप ऑफ बोथ द इंड्यूस्ड सेविंग कर्व एंड सेविंग कर्व इज एमपीएस। हम सभी जानते हैं कि इस कर्व का स्लोप क्या है, स्मॉल sy। इस कर्व का भी स्लोप क्या है, स्मॉल sy, और स्मॉल s का मतलब क्या है, एमपीएस। इट मींस इंड्यूस्ड सेविंग कर्व हो उसका भी स्लोप एमपीएस है, और सेविंग कर्व हो उसका भी स्लोप एमपीएस ही होगा। ठीक है, सो बोथ कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब दोनों का स्लोप क्या है, एमपीएस है, सेम है, तो दोनों का जब स्लोप सेम है तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। और पैरेलल किसको कहते हैं, जब दो लाइंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल हो तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये हमारे कौन से कर्व हुए, पैरेलल कर्व, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है
वो इक्वल है। और कितना है गैप? माइनस का एस बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। अब कुछ इंपोर्टेंट चीजें आ रही है आपके सामने। एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई होता है। हमने देख लिया कि सेविंग क्या होती है, ऑटोनोमस सेविंग और इंड्यूस्ड सेविंग को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो सेविंग आती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सेविंग में भी जीरो, सेविंग जीरो हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, बट ऑटोनोमस सेविंग कैन नॉट बी जीरो। ऑटोनोमस सेविंग कभी भी जीरो नहीं होती है। सेविंग जीरो हो सकती है और सेविंग नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ऑटोनोमस सेविंग कभी भी नेगेटिव जीरो नहीं होगी और ना, ठीक है, ऑटोनोमस सेविंग कभी भी जीरो नहीं होगी। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ऑटोनोमस सेविंग हमेशा कितनी है, -50। सर ऑटोनोमस सेविंग कभी भी जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ऑटोनोमस सेविंग भी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि ऑटोनोमस सेविंग कहां से निकल रही है? कंजप्शन से तो निकल रही है। हमने पढ़ा था ना कि जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होगा उतना ही क्या होगा, ऑटोनोमस सेविंग होगी। कंजप्शन एंड ऑटोनोमस कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव, विदाउट कंजप्शन वी विल डाई। हम सभी जानते हैं बिना कंजप्शन के हम मर जाएंगे, इसलिए कंजप्शन और ऑटोनोमस कंजप्शन दोनों ही ना तो कभी जीरो हो सकते हैं और ना ही नेगेटिव। ये कंजप्शन और ऑटोनोमस कंजप्शन दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होंगे कंजप्शन और ऑटोनोमस कंजप्शन। तो यहां आप देख सकते हो कि जब ऑटोनोमस सेविंग -50 है तो हमने इनकम ले ली मान लीजिए 100, तो आंसर कितना आया, जीरो। तो इसका मतलब सेविंग जीरो हो सकती है। कब? जब इन दोनों का एडिशन करें तो वो जीरो आ जाए। जब हमने इनकम इंक्रीज करके ली, 200 ली, ठीक है, कहां से, ये देखो ये इक्वेशन है ना, उसी से चला रहा हूं मैं। ये माइनस एस बार प्लस स्मॉल, माइनस एस बार हमने 50 माना है, स्मॉल एस 0.5 माना है और वाई हम अलग अलग रख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे ऑटोनोमस सेविंग क्या हो गई, प्लस की 50। ठीक, और यहां इस केस में क्या हो गई, ऑटोनोमस सेविंग -50 और इस केस में माइनस के 50, ये -25 और ये माइनस की 50। तो आप देख सकते हैं अलग अलग केस में इसका मतलब सेविंग जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो भी हो सकती है। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ठीक है, और क्या हो सकती है, इक्वल टू जीरो भी हो सकती है सेविंग। कब? जब ये इंड्यूस्ड सेविंग का दबाव ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखना, सेविंग की बात कर रहा हूं मैं कि सेविंग ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, लेस देन जीरो हो सकती है, इक्वल टू जीरो हो सकती है, लेकिन ऑटोनोमस सेविंग हमेशा नेगेटिव रहती है। ध्यान रखना, ऑटोनोमस सेविंग हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। इसी प्रकार से कंजप्शन ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में तो हम जीरो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी जीरो नहीं है। ये देखिए 50 प्लस 0.5, ये 50 आएगा आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर कितना है, 50। मैं इसको सही कर देता हूं, आप इसको सही कर लेना, ये 50 आएगा आंसर। तो सी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, सी बार भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। क्यों होता है? विदाउट कंजप्शन वी विल डाई। भले ही हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें कंजप्शन करना होगा, अदरवाइज वी विल डाई। अब खास बात, ये जो कंजप्शन जब जब ऐसा हो, कब कब, जब भी C ग्रेटर देन Y हो, तो इसका मतलब क्या होता है, S क्या है, माइनस में। और जब भी S माइनस में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस सेविंग। ग्रेटर इक्वल टू होता है तो हम क्या कहते हैं, सेविंग जीरो है। अगर मान लीजिए S इज इक्वल टू जीरो हो तो हम क्या कहेंगे, सेविंग जीरो है। अगर S ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम क्या कहते हैं, सेविंग पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर सेविंग लेस देन जीरो हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे फिर कहते हैं डिस सेविंग। ये याद रखना, डिस सेविंग क्या होता है, डिस सेविंग उसे कहते हैं जब सेविंग लेस देन जीरो हो तो उसे डिस सेविंग कहते हैं। और सेविंग कब लेस देन जीरो होगी,
जब कंजप्शन आपका इनकम से ज्यादा हो। खर्चा कर दिया आपने 100 रुपीज का और इनकम आपकी मान लीजिए 50 रुपीज ही, ठीक है, या मान लीजिए इसको हम ये कह लें कि इनकम आपकी 40 रुपीज और कंजप्शन कर दिया आपने 100 रुपीज, तो इसका मतलब 60 रुपए कहां से आए कंजप्शन के लिए? तो वो 60 रुपए आप लेके आए अपनी ओल्ड जो सेविंग्स थी ना, ओल्ड सेविंग्स में से वो लेके आए थे। तो ओल्ड सेविंग्स में से जब भी पैसा निकलेगा तो उसी को हम डिस सेविंग कहते हैं। डिस सेविंग क्या होती है? जब सेविंग नेगेटिव हो या ओल्ड सेविंग को हम कंज्यूम कर दें तो उसे डिस सेविंग कहते हैं। और ये कब किया जाता है? जब कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम होता है, तब डिस सेविंग होती है। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।